चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर किसी भी हद तक जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिला सांबा में चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और चोर बेखौफ होकर लगातार लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे हम लोगों के घरों की बात कर लें या फिर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर लें। लेकिन एक चोरी का नया मामला हमें देखने को मिला है सांबा में, और ये चोरी की वारदात पेश आई है चिची माता मंदिर परिसर, जो कि नेशनल हाईवे के साथ स्थित है। और उसी चिची माता मंदिर परिसर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। और ये चोरी किस तरह से, ये भी आपको बता देता हूं कि जो बिजली की वायरिंग होती है, जो बिजली के इस्तेमाल में लाई जाती है, उस वायरिंग को यहां से चुराया गया। और किस तरह से चुराया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें साफ जाहिर होता है कि जो नशा करने वाले लोग हैं वही चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं इस अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट में मौजूद हूं, और आप ऊपर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से वायरिंग डाली जाती है पूरे। अगर आप पूरा हिस्सा ऊपर का देख रहे हैं तो यहां पर हर एक पॉइंट को आप देख रहे होंगे कि यहां से ही वायरिंग जो वो निकाली जाती है। आप आगे की तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर यहां पर वायरिंग की गई है। लेकिन बड़ा हैरान करने वाला यह वाकया सामने आया कि जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स में जो वायरिंग डाली गई थी, उस वायरिंग को चोर चुराकर यहां से रफू चक्कर हो गए। और जो ठेकेदार है यहां इस रेस्टोरेंट में जो काम कर रहे हैं, जो सारा ये ठेका उन्होंने लिया हुआ है, वो यहां आते हैं, वो देखते हैं कि वायरिंग कुछ दिन पहले हमने यहां पर डाली, लेकिन वो वायरिंग ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नशा करने वाले जो लोग हैं, जब उनका नशा टूटता है तो वो दोबारा से नशा खरीदने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। और यहां से जैसे वायरिंग उन्होंने बेच दी, या लोगों की वो गाड़ियां चोरी करते हैं, या लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से वो ये सारी चीजें चुराकर कोड़ियों के भाव आगे बेच दें। उनको जो कुछ पैसे मिलते हैं उसके बाद वो फिर नशा खरीदते हैं। इस तरह के हम आशंकाएं जता रहे हैं। लेकिन ठेकेदार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कारण है, किस तरह से इनको पता चला कि इस अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, और वो भी क्या चोरी किया। यहां वायरिंग चोरी की गई और बताया जा रहा है कि लगभग 70-80 हजार रुपए की ये जो वायर है ये चुराई गई है। क्या पूरा मामला, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं, आपसे जानना चाहूंगा। पता चला कि आपके ठेकेदार तो यहां नहीं है, लेकिन आपको पूरी बात का पता है। क्या ये पूरी वारदात हुई है जो चोरी की यहां पर पेश आई है इस रेस्टोरेंट में? देखिए ऋषि जी, चोरों का आतंक सांबा डिस्ट्रिक्ट में इतना हो गया है कि उनको किसी की अभी परवाह ही नहीं रही है। ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन की परवाह, ना उन्हें प्रशासन की किसी भी की परवाह नहीं है, चाहे दिन हो या रात हो। पहले हमें सुनने को मिलता था कि कभी कभी रात में कभी कभी चोरी होती थी। अभी ये सुनने में मिल रहा है कि दिन रात चोरी हो रही है, रोज़ नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों में, थोड़े दिन पहले चकमंगा में दिन को चोर घुस गया एक रात में। वो भी कौन था? ये सांबा का लोकल था, नशा तस्करी करने वाला था। जो भी ये वारदात, अब ये आप देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो तारें जो दिख रही हैं, इतनी मुश्किल से तार घुसाना पड़ती है इसमें, और चोरों ने कितना टाइम लगाया होगा इसको तार को निकालने के लिए। जितना डालने में लगता है उससे ज़्यादा निकालने में लगता है इसको टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन इसका जिम्मेवार है। ये टूरिस्ट प्लेस है, ये हमारा चिची माता का एक फेमस टेम्पल है और एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। और जहाँ पे अगर सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई रीज़न दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे चोरी हो रही है, तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा? लेकिन आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी रश देखा जा रहा है, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हर दिन पहुँचते हैं, तो ये कब की वारदात पेश आई और आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर चोरी जो वो पेश आई है? देखिए, हम यहाँ पे 28 तारीख को आए थे। 28 तारीख को हमने देखा था, हमारे जेई साहब यहाँ पे आए थे, तो जहाँ पे वायर थी, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो इसके स्विच वगैरह लगाने थे। हमने
हमने स्विच अपने लड़के को जहाँ पे भेजा स्विच लगाने के लिए। तो ये यहाँ पे लड़का अभी 8 तारीख को भेजा यहाँ पे स्विच लगाने के लिए। तो जब उसने फ़ोन करके बोला कि यहाँ पे तो वायर ही नहीं है, तो हम शॉक हो गए कि वायरिंग कहाँ गई। जब हमने आके देखा तो आधी वायर देखो, ये पीछे देखो, आधी वायर बीच में फंसी हुई है और आधी वो निकाल के ले गया। इसको भी निकालने की कोशिश की? मतलब पूरी कोशिश, ये भी पूरी अंदर घुसाई हुई थी, ये उन्होंने पूरी कोशिश की इसको निकालने के लिए। जो नहीं निकली वो छोड़ के चले गए, जो निकली वो चले गए। ये सामने दिखता कि ये वायर किसी के काम आने वाली अभी नहीं है, ये सीधा ये स्क्रैप है और वो स्क्रैप के लिए, अपने नशा के लिए, स्क्रैप बेचने के लिए ये काम किया। ये कितने, हमें पता चला कि 70 से 80 हज़ार के आसपास की ये वायर? हाँ, ये 10 बंडल वायर थी। इसमें कुछ मोटी वाली वायर थी, एसी वाली वायर थी, वो नीचे नीचे लगाई थी। वो मोटी वायर काफ़ी महंगी वायर होती है वो। तो इसमें कुछ 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm जैसे जैसे बढ़ते गए, जैसे से रेंज थी ऐसे से बढ़ती तार। लेकिन 24 घंटे यहाँ पर इतने बाहर लोग होते हैं, तो उसके बाद वो इतने अंडर हैं कि वो यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम देकर गए। देखिए बड़ा वक्त लिया होगा उन्होंने हर एक पॉइंट से वायर निकालकर चोरी करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में अगर चोरों को डर नहीं है, यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, हर टाइम पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं, तो इतनी सिक्योरिटी, इतना डर ही नहीं है उनको। जहाँ तो उन्होंने कोई नशा, बढ़िया वाला नशा किया होगा जो उनको होश ही नहीं रहती, यहाँ पे कोई है, देख रहा है नहीं देख रहा है उनको, तो इतना डर उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गया। ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये तो चलो वायर चोरी हुई है, यहाँ कहीं वारदात, अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतना टूरिस्ट प्लेस आता है, कल को कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को बताया इस पूरे वाक्य के? हाँ, हमने FIR वगैरह करवा दिया। SHO साहब के पास गए थे, उन्होंने 2 सब इंस्पेक्टर भेजे थे यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, वो आए थे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है आगे, आगे उनका काम है पुलिस का। क्या आपका संदेश रहेगा SSP सांबा को, क्योंकि चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, हर कोई बंदा इस समय टारगेट हो रहा है, चाहे वो दुकानदार तबके वाले हो या घरों में रहने वाले लोग हो, दिन रातों को यहाँ पर चोरियां हो रही हैं? देखो, मैं SSP साहब से यही कहूँगा कि जो चोर की वारदात है, ये चोरी की वारदात है, ये दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमें चोरी रोकने के लिए पहले एक नशा को रोकना पड़ेगा। जो नशा तस्करी है, जो नशा बेचते हैं हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाके हैं जो है, वहाँ पे जो नशा बेचते हैं और नशा करते हैं, पहले तो उनकी छानबीन करना पड़ेगी। अगर चोरी को रोकना है तो पहले हमें नशा करने वालों को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देख लिया आपने कि किस तरह से इन्होंने अपनी आपबीती बताई है कि यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट में बिजली की फिटिंग जो है वो की जाती है, और आप देख रहे हैं कि जो ऊपर ये तमाम जो वायरिंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पैनल पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहीं से तार जो वो हर एक पॉइंट में जो वो डाली जाती है। बड़ी मुश्किल से ये काम को जो वो अंजाम दिया जाता है। लेकिन चोर देखिए कौन सी चोरी कर रहा है, तार चुरा रहा है, और वो भी ऐसी जगहों से कि यहां से तार निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिटिंग ऑलमोस्ट जो वो कंप्लीट हो रही थी, लेकिन एक एग्जांपल आपके सामने जो वो शायद वो खुद ही चोर छोड़कर गया है। देखिए उसने इस तार को भी निकालने की भरपूर कोशिश की होगी, लेकिन ये तार निकली नहीं है। देखिए मैं भी काफी जोर लगा रहा हूं, लेकिन ये तार निकल नहीं रही। शायद यहां पर वो फेल हो गए, लेकिन तमाम अगर अलग अलग पॉइंट्स को लेकर देखिए, मैं कुछ तस्वीरें भी साझा करूंगा आपके साथ। देखिए जैसे ये पैनल है, यहां से तार आप मान के चलिए अंदर पाइपिंग जो वो की होती है, पाइपें डाली हुई है अंदर से, और यहां से तारें निकालना बड़ा हैरान करने वाला वाक्य है। यानी चोर किसी भी हद तक जो वो जा सकता है चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। और इस रेस्टोरेंट में भी इसी तरह से हुआ है कि पूरे, अगर इस बिल्डिंग में देखें, जहां पर भी ये जो वायरिंग पॉइंट्स है, तमाम वायरिंग पॉइंट में से वायर निकाली गई है, और इसलिए कि इस तार को मेल्ट किया जाएगा और उसका तांबा निकालकर बेच दिया जाएगा और अपना नशा पूरा किया जाएगा। ये चोर की जो मंशा है, ये हम लेकर चल रहे हैं, जो हमें अंदाजा जो लगता है वो नजर आ रहा है। क्योंकि इस तरह की चोरी वही चोर कर सकते हैं जिनको नशा करना हो, जिनका नशा टूट जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते दोबारा नशा करने के लिए, फिर वो लोगों के घरों को टारगेट करते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, दुकानदारों को टारगेट करते हैं, दुकानों को निशाना बनाते हैं। ये एक नया चोरी का मामला पेश आया है सांबा के चिच्ची माता मंदिर परिसर के पास बन रहे रेस्टोरेंट में। यहां पर बिजली की फिटिंग करने आए मैकेनिक ने देखा कि फिटिंग क्या करनी है, यहां तो तार ही जो वो चोरी हो चुकी है। तमाम अलग अलग एरियाज में यहां से तार चुराई गई है। अब रिपोर्ट जो वो पुलिस स्टेशन सांबा में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने यहां पर आकर संज्ञान लिया है। देखना यह है कि क्या चोर की धरपकड़ होती है, और अगर होती है तो कितनी जल्दी होती है। लेकिन मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि चोरों की धरपकड़ करना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और एक चिच्ची माता मंदिर परिसर की बात करें तो यहां पर इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो वो जो चोर हैं वो
इन लोगों से भी नहीं डरते कि किस तरह से वो यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर गए हैं। दिन हो रात हो लगातार चोरी की वारदातें जिला सांबा में बढ़ती जा रही हैं और कोई ऐसा एरिया नहीं है जो टारगेट अब नहीं हो रहा। तो ये चोरी की एक नई वारदात यहां सांबा में पेश आई। यहां लगभग 70-80 हजार रुपए की बिजली की वायरिंग जो वायर है वो चुराई गई है। पुलिस अब देखते हैं कि कितना आगे और बड़ा स्तर पर इंटरवेन करती है और ये रिकवरी कराती है और चोरों की धरपकड़ करती है। लेकिन एक चिंता का विषय है और आप लोग, तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी चोर किसी के घर को भी निशाना बना सकता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।